बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब जगह काम किया है। बलजीत बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं एक फीमेल को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां तो सेफ है ही नहीं। एक्चुअली होते हैं, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, जितनी बड़ी मंजिल होगी उतनी ज्यादा मुश्किलें होंगी। बलजीत विर्क की बात करें, उनका ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या जो स्किल्स है वो होने चाहिए? बलजीत विर्क को पसंद है मेरे को जैसे सबसे ज्यादा पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, और नायब के जैसे हैंडसम होना चाहिए, रणवीर सिंह के जैसे फनी होना चाहिए, और नायब सिंह के जैसे खानदानी होना चाहिए। सब मैं तो सब करती हूँ, मतलब पंजाबी फिल्में भी करती हूँ, साउथ की फिल्म्स भी करती हूँ, हिंदी फिल्म्स भी करती हूँ, और बाकी मुझे गुजराती फिल्म का भी ऑफर आया है, वो भी करूंगी, क्योंकि फिर वहां करूंगी ना काम, वहां की ऑडियंस भी मेरी हो जाएगी। मैं तो मतलब ऑडियंस की भूखी हूँ। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज पंजाब, मैं हूं बिनू शर्मा। आज हम मुंबई के टी लॉजी में पहुंचे हुए हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जोड़ी इस समय मेरे साथ मौजूद है। टीवी एक्ट्रेस बलजीत विर्क और एक्टर नायब सिंह मौजूद है। दोनों का सफर अपने आप में इंटरेस्टिंग है, और क्या कुछ इनकी जिंदगी में इंटरेस्टिंग है, इनसे बातचीत के दौरान ही जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुंबई शहर में और यहाँ टी लॉजी में। और स्काई न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों को बलजीत विर्क की तरफ से नमस्कार। स्काई न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को नायब सिंह की तरफ से नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप दोनों के टीवी सफर की बात करें, अपने आप में इंटरेस्टिंग रहा है। भाभी जी घर पे हैं, चिड़ियाघर, आपने बेपनाह जैसे टीवी शोज किए हैं, तो बीइंग एन एक्टर और एक्ट्रेस क्या खास रहा है आपके दोनों की जर्नी में? जर्नी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने सिर्फ टीवी नहीं किया, मैंने मतलब बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब जगह काम किया है। मतलब मैंने 60 फिल्म्स और 50 सीरियल्स, अबव 100 म्यूजिक वीडियो एंड अबव 100 एड फिल्म्स किए हैं, थिएटर भी किया है, और मैं टॉप 10 इंडियन कॉमेडियन के साथ पूरी दुनिया में कॉमेडी भी करती हूँ। तो नायब, आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेपनाह किया, साथ निभाना, साथिया किया, दोनों अलग जॉनर्स हैं, अलग मीडियम्स हैं। बीइंग एन एक्टर किस तरीके से देखते हो उसको आप? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है फिल्म लाइन में। मुझे आते ही सबसे पहला शो साथ निभाना साथिया मिला, जिसमें मैं नेगेटिव लीड किया पूरी फैमिली के अपोजिट, राजीव पटेल। उसके बाद शक्ति, और उसके बाद कलर्स का शो बेपनाह जेनिफर के साथ, और फिर माइथोलॉजिकल शो मैंने काफ़ी किए हैं। शक्तिपीठ के भैरव में शेषनाग, इच्छा पेरी नागर में शिवजी, अजय चक्रबाल कृष्णा, और इनके अलावा मैंने मूवी भी करी है जो अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ हुई है, मासूम, टाइम टू रिटैलिटी मासूम, जिसमें आमिर खान जी का गेस्ट अपीयरेंस है। बाल यौन शोषण के ऊपर वो मूवी बनी है, और उसको अवार्ड भी मिले हैं। बहुत अच्छी मूवी है, जिससे मैसेज मिलता है समाज को। और उसके अलावा मेरी एक अभी वेब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स के लिए, जिसमें तनिषा मुखर्जी के अपोजिट हूँ लीड में, और डायरेक्टर विक्रम राजदान। और अभी एक वूट के लिए वेब सीरीज़ कर रहा हूँ हॉरर, वो भी विक्रम राजदान जी की है। मास्टर प्लान है, वो भी विक्रम राजदान जी की है। और बहुत सारा काम कर रहे हैं, और सफ़र बहुत अच्छा रहा। भगवान ऐसे ही सबको काम देता रहे जैसे हमें दे रहा है। तो बलजीत, इस दौरान किस किस्म के चैलेंज फेस करने पड़े? क्योंकि जब हम टीवी इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो कई सारे टास्क, चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ बहुत मैटर रखती है, क्योंकि चैलेंज के बिना ये सफ़र कहीं ना कहीं अधूरा है। चैलेंज तो होते ही हैं। चैलेंज तो अगर जरूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में, अगर हम जिंदगी भी जी रहे हैं, तो जब तक जिंदा है, जिंदगी जी रहे हैं, तब तक भी चैलेंज ही होते हैं लाइफ में। तो चैलेंज तो लाइफ में होते ही हैं। तो टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। टीवी ऐसा मीडियम है जो ऑडियंस तक इजीली पहुंच जाता है। अभी के टीवी की बात करें तो पहले की टीवी शोज़ की बात करें, क्या अंतर नज़र आता है आपको? एक्चुअली देखा जाए, मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। पहले दूरदर्शन होता था, उस पर भी सीरियल अच्छे बनते थे, और वो भी सीरियल फेमस हैं। चंद्रकांता, विराट, युग, अजनबी, बहुत अच्छे शोज़ आते थे, और रामायण, महाभारत। और आज भी सीरियल वैसे ही बन रहे हैं। आज कलर्स आ गया, स्टार प्लस आ गया, जी टीवी आ गया। इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है बहुत अच्छी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और काम भी अच्छा हो रहा है।
टीम भी अच्छी होती है और इसी बीच में अब एक चीज़ ऐड ऑन करेंगे, जैसे आपने बताया कि हमने माइथो शोज भी किए हैं। जब हम माइथो शोज करते हैं तो कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी बात इधर उधर ना, क्योंकि सब कुछ रिलीजियस मुद्दे हैं सारे टॉपिक। माइथो शो में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि रामायण है तो उसको पूरा जो रामायण लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग कहानी लिखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग शूट करना पड़ता है और करैक्टर भी वैसे चुनने पड़ते हैं। और अभी जैसे मैं शेषनाग बना हूँ तो कृष्णा है, कृष्ण जी के ऊपर पूरी उसकी गाथा, उसकी कहानी दिखाई जाएगी। माइथो शो से ऑडियंस को सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इस शोज़ के लिए एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गेटअप हैवी रहते हैं और उसके अंदर हिंदी आपकी प्रॉपर शुद्ध होनी चाहिए, उच्चारण आपका डिक्शन प्रॉपर शुद्ध आना चाहिए, जिसमें जैसे पुरानी महाभारत में पुरानी टाइप की हिंदी होती है माइथोलॉजिकल, माइथो ने संस्कृत बेस्ड हिंदी प्रॉपर हमारी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत एक्टर को मेहनत करनी पड़ती है, कैरेक्टर में आने के लिए तपना पड़ता है। टीवी इंडस्ट्री बलजीत बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं एक फीमेल को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां तो सेफ है ही नहीं, कहीं ना कहीं लड़कों को भी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है बॉम्बे जैसी सिटी में। लड़कों वाला तो लड़कों को पूछो। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? अच्छा, लड़कियों के साथ एक्चुअली होते हैं, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, जितनी बड़ी मंजिल होगी उतनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, है ना। तो ऑफ कोर्स मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमें मुश्किलों को हैंडल करना आना चाहिए। सो मुझे मुश्किलों को हैंडल करना आता है, सो मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ जब आपने इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया था? क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं आपको, कई किस्म की गोलियां डाली जाती हैं कि आपको ये चांस देंगे वो चांस देंगे, बट बॉम्बे जैसी सिटी में ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती रही है। हाँ, जब हम नए नए मुंबई में आते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से इंडस्ट्री में हूँ ना, तो मुझे तो मेरी मॉम मेरे साथ रहती थी, तो मॉम की गाइडेंस थी, मेरी मॉम ही मतलब मेरा काम देखती थी, मैं तो फ़ोन उठाती नहीं थी। तो फैमिली की सपोर्ट होने के कारण, मॉम मेरे साथ होने के कारण मेरे को उतनी मुश्किलें नहीं आई जितनी बाकी लड़कियों को आती है। लेकिन जब मैं मुंबई आई तो मतलब तब तो आई मुझे मुश्किलें, लेकिन मैंने हैंडल कर ली सारी। आई तो है, बहुत आई है, लेकिन मैंने हैंडल कर ली सारी। तो मैं अब जैसे कास्टिंग काउच की बात की कि लड़के भी सेफ नहीं इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं उन्हें भी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है। कास्टिंग काउच ऊपर वाले की कृपा से मेरे साथ तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है, बट होता है, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ बीता नहीं है। मुझे भगवान की कृपा से जल्दी काम मिल गया, डैड की कृपा से। मेरे फादर भी इसी लाइन में थे, उन्होंने साईं बाबा किया था विक्रम राजनाथ जी के डायरेक्शन में, और मुक्ता आर्ट का था वो सुभाष भैया। बट रिलेशन और कांटेक्ट भी मायने रखते हैं, बाकी आपकी मेहनत तो करनी पड़ती है, लुक टेस्ट भी होते हैं, मिलना ही पड़ता है, काम भी करना, अपने ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ता है। इतना कुछ गलत है नहीं है, कुछ अफवाह होती है कि कुछ के साथ रियल हो जाता है, इसके बारे में तो जिसके साथ हुआ है शायद वही बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसी ही चीज़ है, मतलब आपको लिंकअप ब्रेकअप्स ज़्यादा बनने और टूटने में टाइम नहीं लगता है, तो ये आम चीज़ है कहीं भी, ना सिर्फ मुंबई में, किसी भी शहर में चले जाओ, ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री। इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? हाँ, लिंक ब्रेकअप तो होते ही है, बंदा साथ में, हम इंसान हैं, जब साथ में काम कर रहे हैं तो प्यार भी होता है, और बाद में जब आगे जाके विचार नहीं मिलते, जब ज़्यादा बंदा क्लोज आता है, जब फीमेल्स को इसका शिकार होना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिया खान के साथ जो हुआ, सूरज पंचोली ने किया, वो अलग मैटर है। अगर और टॉपिक्स की बात करें तो फीमेल्स को ही क्यों शिकार होना पड़ता है? फीमेल्स को ये चीज़ फेस क्यों करनी पड़ती है? मेल अपना काम करके निकल जाते हैं, फीमेल्स ही क्यों? हाँ, ये बात तो है ना, हम फीमेल्स को ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पर मेल पता क्या, लड़कियां बहुत इनोसेंट होती, वो उनको मेल चूज नहीं करने आते, है ना। जैसे अभी नायब है ना, ये भी मेल है ना, कितना नाइस है, कितना डिसेंट है, खानदानी लड़का है ना। तो लड़कियों को अगर सीरियसली रिलेशन में जाना है ना, तो पहले देखे भी लड़का खानदानी है, लड़के को बोलने की तमीज़ है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का सोफिस्टिकेटेड है, मतलब जैसा लड़का उनको आगे जाके बाद में चाहिए, वैसा लड़का उनको पहले ही ढूंढना चाहिए। पहले तो वो सीधा लड़के की सिर्फ लुक देखती हैं,
उनका नेचर नहीं देखते, तो प्यार में पड़ जाते हैं। बाद में जब लड़के के असली रंग आते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर मतलब रिलेशन टूटते हैं। अगर बलजीत विर्क की बात करें, उनका ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या जो स्किल्स है वो होने चाहिए? बलजीत विर्क को पसंद है मेरे को जैसे सबसे ज़्यादा पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, और नायब के जैसे हैंडसम होना चाहिए, रणवीर सिंह के जैसे फनी होना चाहिए, और नायब सिंह के जैसे खानदानी होना चाहिए, और नायब सिंह की तरह सीरियस भी होना चाहिए, और सलमान खान की तरह थोड़ा टशन होना चाहिए, और आमिर खान की तरह बहुत ज़्यादा पैशनेट, आमिर खान और नायब की तरह वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईमानदार काम के लिए। और अभी अडानी आए ना, अभी उसके जितना अमीर होना चाहिए। तो इन्होंने तो अपने ड्रीम बॉय के स्किल्स बता दिया, आपकी ड्रीम गर्ल कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें आप सर्च कर रहे हैं? मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। मुझे सबसे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए। जो इंसान अच्छा है उसके पास सब कुछ होता है। ये मेरा भी इंसान अच्छा होना चाहिए, नायब सिंह जी के जैसा। इंसान अच्छा है तो वो उसके पास सब खुशियाँ मिलेंगी आपको, लाइफ को जीना आना तो चाहिए। अभी आपकी मतलब ड्रीम गर्ल की जो सर्च अभी जारी है, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है? नहीं, अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। मैं काम के लिए पैशनेट हूँ, मुझे काम चाहिए, काम करता हूँ, वर्क वर्क वर्क। नायब ना ड्रीम गर्ल की सर्च नहीं करते, मतलब लड़कियां घूमती रहती हैं इनके आसपास बहुत सारी, बट ये ना इनका ध्यान इस तरफ नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ काम की तरफ है, क्योंकि इनकी शादी ना इनकी मम्मी की मर्जी से होएगी, अरेंज मैरिज होनी है इनकी, लव मैरिज नहीं होनी। सो टीवी इंडस्ट्री में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, आपका इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है टीवी इंडस्ट्री को लेकर, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म्स हो, टीवी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो या पंजाबी इंडस्ट्री हो? सब, मैं तो सब करती हूँ, मतलब पंजाबी फिल्में भी करती हूँ, साउथ की फिल्म्स भी करती हूँ, हिंदी फिल्म्स भी करती हूँ, और बाकी मुझे गुजराती फिल्म का भी ऑफर आया है, वो भी करूँगी, क्योंकि फिर वहाँ करूँगी ना काम, वहाँ की ऑडियंस भी मेरी हो जाएगी। मैं तो मतलब ऑडियंस की भूखी हूँ। जब आपने भाभी जी घर पे शो किया, बहुत अच्छा शो चला, टीआरपी अच्छी खासी गई, उस दौरान आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या रही शो के दौरान? शो के दौरान अभी भी कर रही हूँ मैं तो, लेकिन मतलब वो लोग ना सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, डिसेंट हैं, और मुझे इंसान समझते हैं, है ना, मेरे को बहुत लाड दुलार करते हैं, और सब लोग सेलिब्रिटी भी हैं। इतना सुपर हिट शो है हमारा भाभी जी घर पे, तो उससे पहले भी मतलब चिड़ियाघर, FIR, सावधान इंडिया, फियर फाइल, और भी बहुत सारे शोज, बहुत सारी फिल्म्स, 15 हिंदी फिल्म की है मैंने, साउथ की फिल्में बहुत सारी, है ना, तो अच्छा लगता है, एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है, एक्टिंग फील्ड मुझे। सुनैब, आपके अकॉर्डिंगली इन्होंने तो बता दिया, आपके अकॉर्डिंगली जब आपने साथ निभाना साथिया किया, उस दौरान क्या इंटरेस्टिंग चीज़ रही आपके लिए बीइंग एन एक्टर? उस दौरान मुझे मेरा करेक्टर, मेरा जो रोल था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नेगेटिव रोल करने मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे नेगेटिव में हूँ नहीं, पर मुझे नेगेटिव रोल करने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मज़ा आता है काम करके। मुझे उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो मुझे, मेरा करेक्टर ही मुझे अच्छा लगा, मेरा जो रोल था जो इतना पावरफुल, पूरी फैमिली के अपोजिट नेगेटिव, मुझे वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव रोल करने बहुत अच्छे लगते हैं। नेगेटिव में हूँ नहीं, पर मुझे नेगेटिव रोल करके मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है नेगेटिव रोल। दोनों के साथ थोड़ा सा फन सेगमेंट हो जाए, एक दूसरे के सीक्रेट्स पूछना चाहेंगे। इनका सीक्रेट क्या है अगर बात करें तो, कोई ऐसा सीक्रेट जो आप रिवील करना चाहते हो? इनका सीक्रेट कि ये ना बहुत ही ज़्यादा नाइस है, और ये हर किसी को ना प्यार करने लग जाते हैं भी। वो दीदी बड़ी अच्छी है, वो भाई बड़ा अच्छा है ना, वो सर बड़े अच्छे हैं, है ना, वो मैडम बड़ी अच्छी है। तो जब बाद में वो लोग अपना असली कलर दिखाते हैं, उनकी असलियत सामने आती है, तो इनका फिर दिल टूटता है, और फिर ये मेरी तरह रोते हैं। रोते नहीं मतलब ऐसे से करके रोते नहीं, थोड़ा हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं। तो इन्होंने तो अपना सीक्रेट बता दिया, आपका सीक्रेट, इनका सीक्रेट क्या अगर बात करें तो? इनका सीक्रेट है चुलबुली बहुत है, और दूसरा सीक्रेट इनका ये है कि 24 घंटे एनर्जी इनकी पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव वाइब्स है।
जैसे आपको सुबह मिलेंगे वैसे शाम को एनर्जी वैसी रहेगी। टचवुड भगवान इनको ऐसे ही रखे और ऐसा सीक्रेट इनका बना रहे। अभी शूट पे गए हो, होटल में स्टे किया हो, शैम्पू या टॉवल उस दौरान चोरी किया आप दोनों में से किसी ने? चोरी पहले इनसे पूछिए। जी मैंने नहीं किया चोरी। इन्होंने तो कबूल लिया, इन्होंने नहीं किया। आपने किया होगा पक्का। है ना, मैंने ऐसे है, मेरा चोरी तो नहीं किया। मेरे को डर लगता था कि चोरी, मम्मी ने बोला चोरी करना पाप होती है तो नहीं करती, लेकिन मैंने ना होटल के मालिक से पूछ के, एक्चुअली मेरे सब दोस्त ही होते हैं, चाहे होटल के मालिक हो, चाहे जैसे ये कॉफ़ी शॉप का मालिक हो, चाहे कोई भी हो, सब मेरे फ्रेंड ही हैं, है ना। तो बचपन से लाइन में हूँ ना, इसलिए सब लोग मेरे दोस्त हैं, है ना। सेलिब्रिटी के सारे दोस्त ही होते हैं। तो मैं होटल के मालिक से पूछ के बोलती हूँ भी आपके होटल का मैं टावल लेके जा रही हूँ, मुझे वहाँ के टावल बड़े पसंद होते हैं। तो बाथरूम में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ये शैम्पू है ना, और मॉइस्चराइजर थोड़ा थोड़ा मतलब पूछ पाछ के ले लेती हूँ, मतलब धीरे से। तो ये तो ऑन कैमरा सीक्रेट रिवील किया आपने, जरा इनसे बच के रहिएगा। अगर बात करें रणवीर सिंह, जैसा आपने बोला कि ड्रीम बॉय होना चाहिए, इसमें स्किल्स होने चाहिए, अगर रणवीर सिंह को आपके सामने आ जाए, दीपिका ना हो, तो किस तरीके से उसे प्रपोज करेंगे? नहीं, मैं प्रपोज नहीं करूंगी उनको, क्योंकि वो दीपिका पादुकोण के साथ सेटल है, उनको सेटल ही होने दूंगी। क्या कहेंगे उन्हें ऐसा कि वो इम्प्रेस हो जाए आपसे? मैं उनको बोलूंगी रणवीर सिंह जी, जैसी आपकी एनर्जी है वैसी मेरी एनर्जी है, जैसे आप बहुत फनी हैं वैसे मैं भी बहुत फनी हूँ, जैसे आप रिलेशंस को लेके बहुत सीरियस हैं मैं भी ऐसे रिलेशंस को लेके बहुत सीरियस हूँ, और जैसे आप बहुत अच्छे एक्टर हैं वैसी मैं भी हूँ। तो चलो साथ में शूटिंग करते हैं, फिल्म्स करते हैं, शूटिंग करूंगी ना उनके साथ। तो इन्होंने तो रणवीर सिंह के बारे में सीक्रेट रिवील कर दिया। अगर आपके सामने दीपिका हो, आप उसे किस तरीके से इम्प्रेस करेंगे? इनको करीना पसंद है। मुझे करीना पसंद हर है। हीरोइन पसंद है, हाँ, हर लड़की अच्छी होती है, पर करीना ज्यादा। मेरी ज़्यादा फेवरेट करीना कपूर है। हाँ। और बाकी मुझे सब हीरोइन अच्छी लगती हैं, सबके साथ काम करना चाहता हूँ। हर लड़की अच्छी है, दुनिया की हर लड़की खूबसूरत होती है, उसका नेचर और इंसान अच्छा होना चाहिए। हर कोई खूबसूरत बनाया ऊपर वाले ने। तो बलजीत, जैसे कपिल शर्मा बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, कॉमेडी के मामले में वो एकदम परफेक्ट है, उनकी परफेक्ट टाइमिंग है, वो इसी काम के लिए जाने जाते हैं टीवी इंडस्ट्री में। उनके साथ आपके साथ क्या हुआ था कि दोनों में मतलब 15 साल रिलेशन में रहे, तो वो चीज़ लाइफ कहीं ना कहीं पास्ट होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी का, आपका भी रहा है पास्ट? आप हटते नहीं हो हाँ क्वेश्चन पूछने से। पास्ट तो पास्ट होता है ना, हमें पास्ट को पास्ट ही रहने देना चाहिए। सो कपिल शर्मा के ऊपर प्लीज नो कमेंट। तो अभी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं, किस तरह की मूवीज आ रही हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी बेस्ट ऑप्शन है कोरोना काल में। हाँ, ओटीटी की मेरे पास है, नेटफ्लिक्स के हैं, अमेजोन के हैं, और भी आ रहे हैं लेकिन वो भी फाइनल नहीं हुए, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेजोन के हैं, क्लियर है, मतलब नेगेटिव लीड है दोनों में। और साउथ की फिल्में हैं 2-3, और पंजाबी फिल्म्स भी आई है मेरे पास, 4-5 आई है, उसमें से 2-3 तो हो ही जाएगी, है ना। और म्यूजिक वीडियोस भी आए हैं मेरे पास। और अभी ये 25 को नेटफ्लिक्स वाली शूटिंग है। और एड फिल्म्स वापस से बहुत सारी आने लगी है, जैसे ये टीलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, है ना। सो हाँ, कर रही हूँ, बहुत काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। सुना है अब आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरी फ्यूचर प्लान, एक तो मेरी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज रिलीज होने वाले है आई हेट टीयर्स, और उसके अलावा भी एक अमेजोन की मूवी करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, 2 स्टेशन, और एक वूट चैनल के लिए वेब सीरीज है हॉरर, और अभी एक रनिंग में शो चल रहा है मेरा ससुराल से मेरे 2। बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऑफर्स भी हैं, देख। जाते जाते परफेक्ट सी एंडिंग करती चाहिए। भाभी जी घर पे हैं का कोई डायलॉग आपका फेवरेट हो किसी भी शो का? हम भाभी जी घर पे के करूँगी, क्योंकि अभी तो वही चल रहा है मेरा। चिड़ियाघर का भी दोनों कर देती हूँ। चिड़ियाघर में मैं मोनिका होती हूँ, तो मोनिका बोलती है, मोनिका की हर चीज़ कॉस्टली होती है। और भाभी जी घर पे का तिवाड़ी जी आप बहुत हैंडसम हैं। इन्होंने तो अपना अंदाज दिखा दिया, अब आपकी बारी। मुझे तो अभी तक मैं साथ निभाना साथिया का बोलूँगा, जो इतना नंबर 1 टीआरपी शो है। राजीव पटेल नाम है मेरा, राजीव पटेल।
इस इलाके में नंबर 1 कुश्ती का अखाड़ा है। और अभी कुछ ही दिन में मैं विंटर कैंप चलाने वाला था, और तूने आकर के मेरे उस विंटर कैंप पर गर्म पानी फेर दिया। अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ जी, हम हमारी तरफ से भी शुक्रिया, क्योंकि आप यहाँ मुंबई में आए और हमारी इंटरव्यू की यहाँ मुंबई में आके स्काई न्यूज़। और हम ऑडियंस को भी बोलना चाहते हैं कुछ। हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस, हम बलजीत विर्क आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप सब ने भी हमें अपना प्यार दिखाना है। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके, और फेसबुक पर लाइक करके, और आप सब ने हमारे टच में रहना, ठीक है? इनका भी बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। मैं मेरे चाहने वाले दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक्सरसाइज करते रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और काम करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और आप फॉलो भी बोल दीजिए आप। प्लीज़ मुझे फॉलो भी कीजिए, नायब नायब सिंह के नाम से इंस्टाग्राम फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। हाँ तो आपने देखिए ये मेरे साथ बलजीत विर्क और नायब सिंह जिन्होंने खास बातचीत की और वो अपने अपने सफ़र के बारे में बताया, लिंक ब्रेकअप्स के बारे में भी विचार साझा और कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया कि आगे जाके कई सारे इनकी फिल्म्स OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ भी आ रही हैं, TV शोज़ भी आ रहे हैं, रियलिटी शोज़ भी करने जा रहे हैं और वीडियो सॉन्ग्स भी करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए मुंबई से बिनू शर्मा।